हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव और आज हम करने वाले डीके गोल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा एक लॉन्ग पीरियड तक फ्यूचर में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बिजनेस continue to exist। फ्रेंड्स आगे क्या कहता है कि द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन दैट अजम्पशन दैट इज ए कंटिन्यूअस एंटरप्राइज। जो फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होंगी बुक्स ऑफ बिजनेस में, उनके हम अजम्पशन लेते हैं कि ये बिजनेस एक चलने वाला बिजनेस है, कंटिन्यू एंटरप्राइजेज है। इट इज ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। जो फिक्स्ड एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होती है फ्रेंड्स, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड मार्केट वैल्यू चाहे फ्रेंड्स कुछ भी हो, हम उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और फ्रेंड्स एग्जांपल देखें हम तो फ्रेंड्स, इफ अ मशीनरी इज परचेज विद वुड लास्ट से फॉर नेक्स्ट 10 years, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 10 year फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर। तो फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं हमने एक मशीनरी परचेज की है फॉर लगता है कि हमें वो 10 साल तक चलेगी। द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी विल बी स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 10 years। तो फ्रेंड्स इसकी जो कॉस्ट है फ्रेंड्स वो अगले 10 सालों तक स्प्रेड होती रहेगी, मतलब बढ़ती रहेगी फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस, हर साल का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न द फुल कॉस्ट ऑफ मशीन वुड बी नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से क्या हो गया कि जो हमारी पूरी जो कॉस्ट है मशीन की वो हमारा एक्सपेंस नहीं होगा जिस साल में हम इसको परचेज करते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज इररिलेवेंट। जो मार्केट वैल्यू फ्रेंड फिक्स्ड एसेट की वो इररिलेवेंट है एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। दीज एसेट आर नॉट गोइंग टू सेल इन नियर फ्यूचर, क्योंकि हम इनको जल्द से जल्द नहीं बेचने वाले, नियर फ्यूचर में हम इनको नहीं बेचने वाले हैं। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दैट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद एंटरप्राइजेज। इसी कॉन्सेप्ट के चलते फ्रेंड्स आउटसाइड पार्टीज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। गिव लोन्स एंड परचेज द डिबेंचर्स एंड शेयर ऑफ एंटरप्राइजेज, जिसकी वजह से हम लोन दे सकते हैं, डिबेंचर परचेज करते हैं और एंटरप्राइजेज में हमारा शेयर देते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रेंड्स दिस कॉन्सेप्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस विच है नो रिलाइजेबल वैल्यू। जिनकी मतलब प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जिनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है, आर शोन इन असेट्स इन द बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, क्योंकि इनका बेनिफिट हम फ्यूचर में ले सकते हैं। ऑल्सो विदाउट दिस कॉन्सेप्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैन नॉट बी मेड। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फ्रेंड्स हम करंट और फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस नहीं कर सकते और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी डिफरेंस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो होते हैं मशीनरी वाला, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी फ्रेंड्स।
इररिलेवेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हम मतलब कि रिलेवेंट नहीं है। and not recorded in balance sheet, therefore not recorded in फ्रेंड्स। जो हमारा अगला काउंटिंग प्रिंसिपल है वो है कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी क्या होता है। फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। फ्रेंड्स इस कंसेप्ट में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो मेथड्स हैं वो जो एक साल से लेकर अगले साल तक सेम होने चाहिए। शुड रिमेन मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। फ्रेंड्स अभी आगे क्या कहता है, इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट दिस शुड बी चेंज फ्रॉम वन ईयर दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये साल से लेकर अगले साल तक चेंज नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉस कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ enterprises, in order to compare the profit and loss and balance sheet of the firms of balance sheet of different periods and draw important conclusion about the enterprises। तो फ्रेंड्स ये कहते हैं ये साल दर साल नहीं बदलने चाहिए ताकि मैनेजमेंट को चलाने के लिए और टू कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, ताकि हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मिला सकें अलग अलग पीरियड्स के। एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेज, और इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं एंटरप्राइजेज की, मतलब एंटरप्राइजेज कैसे काम कर रहा है, वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेज। इफ़ अ फर्म अडोप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टू अकाउंटिंग पीरियड, अगर एक फर्म दो अकाउंटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर एक फर्म यूज़ करती है अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में, द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो फ्रेंड्स जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो प्रीसीडिंग ईयर से हमारा मैच नहीं हो पाएगा और कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। सॉरी फ्रेंड, मैच तो होगा ही नहीं, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फर्म चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड और एनी अदर मेथड, अगर कोई फर्म चूज करती है, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड और वैल्यू मेथड, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मेथड वंस चूजन बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन फ्रेंड्स ये माना जाता है कि जो मेथड हमने यूज़ कर लिया उसको हम साल दर साल वही यूज़ करेंगे। लाइकवाइज द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन और मेकिंग प्रोविजन फॉर लाइकली बैड डेट शुड रिमेन कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस ईयर। चाहे तो फ्रेंड्स हम स्टॉक की वैल्यूएशन करना हो, चाहे हमें प्रोविज़न बनाना हो, वो वही रहना चाहिए जो हमने प्रीवियस ईयर में जो हमने प्रोविज़न या फिर स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए जो मेथड यूज़ किए थे। अदरवाइज द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विल बी मिसलीडिंग। तो फ्रेंड्स इसके बेस पे जो हम डिसीजन लेंगे वो मिसलीडिंग होंगे, मतलब कि हमको गुमराह कर देंगे, जिससे हम
कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम अपनी एक्चुअल पोजीशन से, मतलब हम अब पता नहीं लगा पाएंगे हमारी एक्चुअल पोजीशन है क्या। बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट डज नॉट अलो फर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है इसका मतलब हम ये नहीं निकाल सकते दैट ये फर्म हमको एलो नहीं करता अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ करने के लिए टू द चेंज सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस। सर्कमस्टांसेस अलग अलग मतलब परिस्थिति के हिसाब से हमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज द अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल। नहीं तो फ्रेंड्स हमारी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जिसको हम मतलब कि जिसमें कुछ बदलाव नहीं ला सकते। एंड द इम्प्रूव टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज्ड, और जो हमारी इम्प्रूव टेक्निक होंगी उसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। एज सच इफ द अकाउंटेंट फील दैट चेंज इन पर्टिकुलर मेथड विल लीड टू बेटर डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, द चेंज मेथड में बी अडॉप्टेड। अगर एक अकाउंटेंट को लगता है कि जो हमारा जो नया तरीका है वो जो प्रॉफिट है उसको एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तो फ्रेंड्स हम उस मेथड को जरूर अडॉप्ट करेंगे। हाउएवर द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ मेथड एंड जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज मस्ट स्टेटेड क्लियरली बाय द व्यू ऑफ फुटनोट्स। और जो भी चेंज होंगे फ्रेंड्स उसको हम जो फुटनोट बनते हैं हमारे उसमें हम शो करेंगे टू इनेबल द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी अवेयर ऑफ द चेंज, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है उसको चेंज के बारे में वो अवेयर हो। फ्रेंड्स आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।